एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुआं था, बहुत पुराना पर बेहद पवित्र माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यह कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, बल्कि सच्चाई की आवाज भी सुनता है। अगर कोई इसके सामने झूठ बोले तो कुआं उस व्यक्ति की परछाई को ही निगल जाता। गांव में एक मोनू नाम का लड़का रहता था, लगभग 12 साल का, जिज्ञासु, हंसमुख और थोड़ा शरारती भी। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। मोनू का दिन ज्यादातर खेतों, आम के पेड़ों और गांव की गलियों में बीतता था। एक दिन जब धूप ज्यादा तेज थी, मोनू को बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए कुएं की ओर भागा। कुएं के किनारे जाकर उसने देखा, वहां एक छोटी सी बिल्ली बैठी है, भूखी और थकी हुई। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वह कई दिनों से भटक रही हो। मोनू ने तुरंत अपने छोटे से टिफिन से रोटी निकाली और बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली पहले तो हिचकी, फिर धीरे धीरे खाने लगी। मोनू मुस्कुराया, लो खा लो नन्ही म्याऊं, अब तुम मेरी दोस्त हो। बिल्ली ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने धीरे से म्याऊं कहा और मोनू के पैरों से लिपट गई। उस दिन के बाद से वह बिल्ली हर सुबह मोनू के घर आने लगी। वह खेत जाते समय भी उसके पीछे पीछे चलती। गांव के लोग हंसते, अरे अब तो मोनू और बिल्ली दोनों मित्र बन गए। धीरे धीरे मोनू ने उसका नाम रख दिया चिन्नी। एक दिन शाम को जब मोनू और चिन्नी कुएं के पास खेल रहे थे, तो कुएं से एक हल्की आवाज आई, मोनू मोनू। मोनू ने सोचा शायद कोई बुला रहा है, लेकिन आस पास कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने पानी में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने हौंसते हुए कहा, शायद मेरा नाम गूंज रहा होगा। पर चिन्नी डर गई थी। उसके बाल खड़े हो गए और उसने धीरे से म्याऊं करते हुए मोनू के पैर पकड़े। मोनू ने उसे गोद में लिया और बोला, डर मत, कुछ नहीं है। लेकिन कुएं की वह आवाज रोज रोज आने लगी, कभी सुबह, कभी शाम, कभी लगता कोई पानी के भीतर से फुसफुसा रहा है। मोनू को डर तो नहीं लगता था, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात गांव में तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे और आसमान में बिजली चमक रही थी। मोनू सो नहीं पा रहा था। उसने खिड़की से देखा, कुएं के पास हल्की सी रोशनी जल रही थी। वह चुपके से उठा और चिन्नी को भी उठा लिया। दोनों धीरे से घर से बाहर निकले। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो देखा वहां एक पुराना दीप जल रहा था और पानी में एक अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई बोली, मोनू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मोनू पीछे हट गया। कौन हो तुम? आवाज आई, मैं इस कुएं की आत्मा हूं, कई सालों से यहां कैद हूं, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मोनू घबरा गया। वह घर भागने ही वाला था कि चिन्नी ने उसके कपड़े पकड़ लिए, जैसे कह रही हो, मत जाओ। मोनू रुका और साहस जुटाकर बोला, तुम्हें आजाद कैसे करूं? मोनू को आत्मा ने कहा, इस कुएं के भीतर एक नीली मणि रत्न है, जो उसे निकाल दे वह मुझे मुक्त कर देगा। लेकिन सावधान, उस मणि की रखवाली लाल सर्प करता है। मोनू को लगा यह तो किसी कहानी जैसा है, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर से ज्यादा। अगले दिन सुबह मोनू ने चिन्नी को साथ लिया और कुएं के पास गया। उसने बाल्टी में रस्सी बांधी और पानी में झांका। पानी बहुत गहरा था। अचानक नीचे से कुछ चमकता दिखा, सच में नीली मणि। मोनू ने धीरे धीरे रस्सी डाली, लेकिन तभी पानी में लहरें उठी। एक लाल रंग का सांप उभरा। उसकी आंखें चमक रही थीं। सांप ने फुफकारा, कौन है जो मणि के पास आने की जरूरत करता है? मोनू डर गया, लेकिन बोला, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आया, मैं बस कुएं की आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं। सांप ने हंसते हुए कहा, हर कोई यही कहता है। अगर सच में तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। मोनू ने कहा, कौन सी परीक्षा? सांप बोला, 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर एक भी गलत हुआ तो तुम और तुम्हारी बिल्ली दोनों हमेशा के लिए इस कुएं में कैद हो जाओगे। मोनू ने चिन्नी को देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, पूछो। 3 प्रश्नों की परीक्षा। पहला प्रश्न, क्या ज्यादा कीमती है, पानी या सोना? मोनू ने तुरंत कहा, पानी, क्योंकि सोना प्यास नहीं बुझा सकता। सांप मुस्कुराया, सही। दूसरा प्रश्न, क्या चीज खो जाने पर इंसान सबसे ज्यादा रोता है, पैसा, सम्मान या विश्वास? मोनू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला,
विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं टिकता। सांप ने सिर झुकाया। तुम बुद्धिमान हो। तीसरा प्रश्न, अगर तुम्हें मणि और अपनी बिल्ली में से किसी एक को बचाना हो तो किसे चुनोगे? मोनू ने बिना सोचे कहा, मैं चिन्नी को चुनूंगा। मणि चाहे खो जाए लेकिन दोस्त नहीं। सांप ने अपनी फुफकार धीमी की और बोला, यही सच्चाई की पहचान है। लो, मणि तुम्हारी हुई। और फिर वह पानी में विलीन हो गया। मोनू ने मणि निकाली तो कुएं के चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। हवा में मधुर सुगंध भर गई। कुएं से वही आवाज आई, मोनू, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मोनू ने देखा, पानी से एक सुंदर आभा निकली और आसमान में विलीन हो गई। वह आवाज बोली, तुम्हारे हृदय की सच्चाई ने मुझे आजादी दी है। यह मणि तुम्हें आशीर्वाद देती है। जब भी तुम्हें कठिनाई हो, यह चमकेगी और तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मोनू ने मणि को अपनी जेब में रख लिया। जब मोनू गांव लौटा तो सभी ने देखा कि कुएं का पानी पहले से ज्यादा साफ और मीठा हो गया है। लोगों ने कहा, यह तो चमत्कार है। मोनू ने सारा किस्सा बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पर जब रात को गांव में तेज अंधेरा छाया, तब मोनू ने मणि निकाली और पूरी बस्ती में उजाला फैल गया। तब सबको विश्वास हुआ कि मोनू सच कह रहा है। गांव के बुजुर्गों ने उस कुएं को सच्चाई का कुआं नाम दिया। एक दिन पास के शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने सुना था कि गांव में कोई जादुई मणि है। वे उसे चुराना चाहते थे। रात को जब सब सो गए, वे लोग चुपके से मोनू के घर घुस गए। मोनू जाग गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत बैठा रहा। तभी चिन्नी उछली और उन चोरों पर टूट पड़ी। उनमें से एक चिल्लाया, इस बिल्ली को हटाओ। पर चिन्नी रुकी नहीं। उसी वक्त मोनू ने मणि उठाई और जैसे ही उसने प्रकाश कहा, मणि तेजी से चमक उठी। चोरों की आंखें चौंधिया गईं। वे डर कर भाग निकले। अगले दिन गांव वालों ने कहा, मोनू, तुम्हारी बिल्ली ने तो गांव बचा लिया। मोनू ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन असली ताकत सच्चाई और हिम्मत तो मणि में थी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चाई और दया में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर दिल साफ हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।